हेलो गाइस, अभी शाम के 6:30 बजने वाले हैं और अभी बहुत तेज़ बारिश आ रही थी। तो अभी थोड़ी देर में बंद हुई है और मैं छत में आई हूँ पानी भरने। तो मैं सोच रही थी किस टॉपिक पे ब्लॉग बनाऊँ, तो मैं शुरू करती हूँ। वैसे मैंने पहले भी बनाया था लेकिन मैंने डिलीट कर दिया क्योंकि उसमें बारिश की आवाज़ आ रही थी। तो मैं आपको आज बहुत प्यारी कहानी सुनाऊँगी। एक राजा होता है, उसका बहुत बड़ा राजमहल होता है। तो उसका बहुत स्टाफ भी होता है काम करने वाला, जो राजमहल की सफाई वगैरह करते हैं, डस्टिंग करते हैं, मतलब बहुत काम होता है राजमहल में। तो क्या होता है कि जो राजा होता है वो बहुत, उन्हें मूर्ति का बहुत शौक़ होता है। तो क्या करते हैं, दूर बाहर से मतलब क्या मूर्तियाँ मंगवाते हैं अपने महल में। 3 मूर्तियाँ मंगवाते हैं, बहुत ही प्यारी मूर्तियाँ होती है और उनको डेकोरेशन सजा के रख देते हैं। तो उनके यहाँ वैकेंसी निकलती है, जैसे नौकरियों पर सेलेक्ट करते हैं ना, रखते हैं स्टाफ। तो क्या करते हैं, एक नए लड़के को रखते हैं स्टाफ को, कि मतलब आपको क्या करना है, पूरे राजमहल की डस्टिंग करनी है, सफाई करनी है। तो क्या करता है, जो लड़का होता है वो क्या उस मूर्ति की सफाई कर रहा होता है, मतलब डस्टिंग कर रहा होता है बड़े प्यार से। अब जो राजा था उनको वो मूर्तियाँ बहुत प्यारी थी, ठीक है। तो क्या होता है, अचानक ही वो बच्चे के हाथ से, वो लड़के के हाथ से वो मूर्ति गिर जाती है और टूट जाती है, क्योंकि वो मिट्टी की होती है तो टूट जाती है। वो बच्चा घबरा जाता है, एकदम से घबरा जाता है। तो क्या होता है कि फिर जो राज दरबारी होते हैं, सैनिक होते हैं राजा के, वो राजा को जाके बोलते हैं कि भाई जो बच्चे को आपने अभी नए नए नौकरी पर रखा था उसने मूर्ति तोड़ दी। अब मूर्ति तोड़ दी तो राजा को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मूर्ति उनको बहुत प्यारी थी और लेकिन थी मिट्टी की। उसके बाद क्या होता है कि वो कहते हैं कि जाओ उसको पकड़ के लाओ और उसको सज़ा दे दो, मतलब मृत्यु दंड दे दो उसको। तो बच्चा घबरा जाता है एकदम से कि मतलब इतनी, मतलब एकदम जो मिट्टी की मूर्ति है उसके लिए मुझे, मतलब राजा ने इतनी बड़ी सज़ा सुना दी। अब वो क्या करता है, वो दौड़ता है एकदम से अचानक ही। तो सैनिक बोलते हैं, ये दौड़ क्यों रहा है भाई, ये अपना बचने के लिए भाग रहा है, इसका मतलब। उसके पीछे पीछे दौड़ते हैं। वो बच्चा क्या करता है, आगे जाता है और वो 2 मूर्ति उठाता है, लाता है, उनको भी तोड़ देता है। अब वो सैनिक बोलती है, ये पागल आगल हो गए, कर क्या रहा है, मतलब ऐसे एक मूर्ति तो इसने पहले तोड़ दी और जो 2 मूर्तियाँ थी वो भी तोड़ दी लाके। फिर वो जाते हैं राजा के पास में कि भाई वो भाग रहा था और उसने क्या करा, 2 मूर्ति और लाके वो भी तोड़ दी। तो राजा उसे बोलते हैं कि उसको पेश करो, राज दरबार में बुलाते हैं उसको कि उसे बुलाओ। फिर क्या होता है कि राजा गुस्सा होते हैं, भाई कि आपने ऐसे क्यों किया, पहले ही आपने मूर्ति तोड़ दी, उसके बाद 2 मूर्ति आपने जानबूझ के तोड़ दी। तो फिर वो राजा से कहता है कि देखो आपने क्या करा कि मुझे एक मूर्ति तोड़ी तो आपने मुझे मृत्युदंड की सज़ा सुना दी। लेकिन ये होता है कि वो बोलता है कि देखो मैंने 2 मूर्तियाँ इसलिए तोड़ी कि 2 लोगों की जान बच सके, क्योंकि आप क्या करते हैं, फिर अगर उनसे भी गलती से मूर्ति टूटती तो आप उनको भी मृत्युदंड देते, इसे भी फांसी, इनको भी फांसी पर लटका दो। तो मैंने 2 लोगों की जान बचाई है, इसीलिए मैंने खुद से तोड़ दी मूर्ति। क्योंकि अगर 1 मूर्ति टूटी तो भी मृत्युदंड मिलेगा और 3 टूटी तब भी एक ही मृत्युदंड ही मिलेगा। तो राजा फिर अपनी, मतलब राजा को मतलब अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने बिना सोचे समझे, मतलब वो कर दी, मतलब बिना सोचे समझे इतनी बड़ी मतलब सज़ा सुना दी। तो कहता है कि वैसे आपने ऐसा करा क्यों। राजा फिर भी उससे पूछता है कि ऐसा मतलब। तो कहता है कि क्या होता है कि मैं एक, मतलब पहले आप राज दरबार में काम पे लगने से पहले कहीं और काम करता था, एक सेठ के यहाँ। तो डेली बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाते थे और ख़ुद भी खाते थे स्वादिष्ट खाना, और मेरे लिए भी मंगवाते थे, जैसा खुद खाते थे वैसे ही मुझे भी मतलब खिलाते थे। लेकिन एक बारी क्या होता है कि एक कड़वी सब्जी होती है, तो जो सेठ जी होते हैं वो कहते हैं भाई ये तो बहुत कड़वी हो रही है, तो मैं नहीं खाऊंगा, और कि आप खा लो इस सब्ज़ी को। वो बच्चे को कहते हैं, वो लड़के को, कि आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। तो बच्चा बड़े प्यार से खाता है वो सब्ज़ी। तो जो सेठ होता है उसकी शक्ल की तरफ देखता है, भाई तो बड़े प्यार से ये सब्ज़ी खा रहा है। तो बोलता है भाई तू ऐसे इतने प्यार से कैसे खा रहे हो, तो कड़वी है, मेरे से तो खाई नहीं गई। तो कहता है रोज़ हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं और एक दिन अगर हम कड़वी सब्जी भी खा लेंगे तो उसमें क्या है, ये भी हमारे फ़ायदे के लिए ही है, मतलब है तो सब्जी ना, फेंक तो सकते नहीं है सब्जी को। तो फिर सेठ कहता है हाँ ये बात तो सही है। तो उसके बाद वो वहाँ से नौकरी छोड़ के राजमहल में लग जाता है नौकरी में। अब जब राजा ये सब बातें सुनता है तो क्या होता है कि कई बार हम क्या करते हैं कि कई हम प्यार से मीठा बोलते हैं, ठीक है, बोलते हैं ना, या कई मतलब लोग की लैंग्वेज ऐसी होती है कि कड़वी भाषा होती है, मतलब या जैसे कोई दवाई होती है बहुत मीठी होती है पीने में लेकिन उतना असर नहीं करती, और कोई दवाई कड़वी होती है लेकिन हमारे अच्छे के लिए होती है, जैसे हम पीते तो हम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे ही इंसानों का भी होता है। तो कभी भी कोई काम करना चाहिए बिना सोचे समझे, किसी के लिए भी, मतलब इतनी बड़ी सज़ा दे दी राजा ने, तो राजा को अपनी गलती का बहुत एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई भी काम करो, कई बार कोई चीज़ हमारे अच्छे के लिए होती हैं लेकिन हम बिना सोचे समझे ही मतलब गलत डिसीजन ले लेते हैं। तो राजा को अपनी गलती का, क्योंकि देखो मूर्ति है, मूर्ति तो दोबारा बन सकती है ना, लेकिन इंसान तो दोबारा नहीं बन सकता। तो मतलब इंसान को तो हम वो नहीं कर सकते दोबारा से जिंदा। तो यही चीज़ है। तो राजा ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा वो दंड देने वाले थे, फिर वो बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और उसे अपने राजमहल में ही काम पे रख लेते हैं। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। कल आऊँगी नए ब्लॉग में नई कहानी के साथ में। ओके बाय टाटा।